बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.2 जिसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकाकार सीख रहे हैं। आज का क्वेश्चन जिससे मैं आज के लेक्चर का आगाज करूंगा, क्वेश्चन नंबर 22 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका तरीकाकार बाकी क्वेश्चंस की निस्बत थोड़ा सा हट के है। यहां पे देखिए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक यहां पे साइन एक्स है और एक लॉग साइन एक्स है। बाय पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे तो ना ही ये ख़त्म होगा ना ही ये ख़त्म होगा, तो वो तरीकाकार जो है वो यहाँ पे कामयाब नहीं होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। और अगर हम लगाते हैं ये वाला फार्मूला 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। उसको फिर अगर ऐड करते हैं तो फिर भी सिंप्लीफिकेशन का कोई तरीकाकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़रा हट के हम जो है ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर लॉग की जो एक्सपेंशन है वो इस्तेमाल होगी। आपको याद होगा कि जब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसका सॉल्यूशन उससे मिलता जुलता है। आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं, इसको पहले रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं ये आई के बराबर है 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब मैं कोशिश करता हूं कि इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से ऐसी शक्ल बना दूं कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। तो यानी इसका मतलब है यहां पे मुझे फिर कॉस चाहिए, क्योंकि अगर कॉस होगा तो कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। तो एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो फिर साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो साइन एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह फिर मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स जगह पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखें कॉस का साथ ही डेरिवेटिव साइन मौजूद है, सब्स्टिट्यूशन में आसानी होगी। लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 1/2 इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये देखिए जो 1/2 है दैट विल बी ऑन द साइड यूजिंग लॉग ऑफ एक्स की पावर अगर m हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? m लॉग ऑफ x। तो सिमिलरली स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज क्या कर सकते हैं हम? i इज इक्वल टू, ये जो 1/2 है इसको साइड पे ले आते हैं, 1/2 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, उसके बाद फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। सब्स्टिट्यूशन में मैं क्या करूंगा, पुट कर देते हैं हम कॉस एक्स की जगह पे टी पुट कर देते हैं, तो माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे मेरे पास माइनस डी टी आ जाएगा।
अब अगर मैंने फंक्शन को चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो आइए लिमिट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू 0, अगर x 0 होगा तो cos 0 इज इक्वल टू टी। cos 0 किसके बराबर होता है? 1, तो t की जगह पे 1 आ जाएगा। एस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो फिर cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, और cos पाई बाई 2 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो x अगर पाई बाई 2 होगा तो t 0 हो जाएगा। तो ये चेंजेस जब यहां पे करेंगे आप, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 की जगह पे क्या आएगा? 1, और पाई बाई 2 की जगह पे क्या आएगा? 0, और x की जगह कौन लेगा? t। लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर माइनस डी टी। अब ये माइनस आ गया है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर a से लेकर b तक f ऑफ x dx हो तो माइनस लगा के लिमिट्स को चेंज किया जा सकता है। नीचे वाली लिमिट ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये अब ये 1 to 0 है, तो अगर 1 को ऊपर लेके जाता हूं 0 को नीचे, तो ये वाला जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में कन्वर्ट होगा। एंड यू विल गेट i इज इक्वल टू 1/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। अब ये देखिए, इसको हम एक्सपेंड करेंगे लॉग की मदद से। एज वी नो, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4 एंड सो ऑन। तो अब x की जगह पे हमारे पास क्या है? t। तो आइए अब हम इसको इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करके तो फिर इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, i इज इक्वल टू 1/2, तो फार्मूला ये जो क्वेश्चन के अंदर चला आ रहा है ये तो वही वाला होगा। लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1। अब लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर का फार्मूला क्या है? माइनस एक्स। अब x की जगह पे क्या है? t, तो यहां पे आ जाएगा माइनस टी स्क्वेयर माइनस, फिर उसके बाद है x का स्क्वेयर। x की जगह पे यहां पे t है तो t का स्क्वेयर लेंगे तो वो t की पावर 4 आ जाएगा, t की पावर 4 ओवर 2। फिर आगे x क्यूब, ये t का क्यूब लेंगे तो वो t की पावर 6 आ जाएगी ओवर 3 माइनस सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ। नाउ अब आप ऐसा करें कि माइनस जो है इसको पहले बाहर निकाल लें आप, और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करके तो लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये आ गया टी स्क्वेयर प्लस t4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस t6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सो ऑन। माइनस कॉमन ले लिया, वो मैंने बाहर लगा दिया। आइए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। -1/2 टी स्क्वेयर को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा टी क्यूब ओवर 3 प्लस t4, 2 ये वाला और 5, और इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो t की पावर 5, t की पावर 5 ओवर 2 इंटू 5 प्लस इसकी पावर में एक ऐड करेंगे 2 की पावर 7 ओवर 3 इंटू ये 3 एज इट इज, ये t की पावर 7 ओवर 7 आ गया प्लस सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ। ये इंटीग्रेट करने में जो है ये आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस, ये लिमिट थी हमारी 0 से लेकर 1 तक, तो -1/2 -1/2, पहले लिमिट पुट करते हैं t की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 5 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 7 प्लस सो ऑन
माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो सारे 0 0 हो जाएंगे, 0 जमा 0 प्लस ऑन 0, राइट राइट। 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 5 आ गया, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 इंटू 7 प्लस सो ऑन। ये सारा ज़ीरो है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 माइनस 1/3, तो 3 में से 2 गए तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इसका एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। ये देखें 1/2 माइनस 1/3 का जब आपने एलसीएम लिया तो वो आया 2 इंटू 3 माइनस 2, ऊपर आ गया 1/2 इंटू 3। तो इसका मतलब है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, फिर आ जाएगा प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस ऑन, चलते जाओ चलते जाओ, राइट राइट। अब ये बाहर माइनस है, इस माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रकमें प्लस वाली हैं वो माइनस वाली हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। i इज इक्वल टू -1/2, ये माइनस की हो गई, ये प्लस की, ये माइनस का -1/4, ये प्लस का, ये -1/6 प्लस 1/6 7 एंड आगे फिर माइनस आएगा, सो ऑन। अब 1 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 को ऐड कर दिया, 1 माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7 माइनस 1। ये 1 को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये जो है ये किसके बराबर होता है? बट 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस सो ऑन। इसका जवाब होता है log ऑफ 2 के बराबर। यानी log ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेटर से देखें, जो आंसर आता है इसको सिंप्लीफाई करके देखें, दोनों का आंसर अप्रॉक्सीमेटली बराबर आएगा। और 1 किसके बराबर होता है? log ऑफ e के बराबर। तो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस log ऑफ e। log की प्रॉपर्टी है यूजिंग, अगर log ऑफ x माइनस log ऑफ y हो तो आप उसको log ऑफ x ओवर y लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल जब यहां पे करूंगा तो आंसर आ जाएगा log ऑफ 2 ओवर e, विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये क्वेश्चन नंबर 16 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 15 की शक्ल कुछ इस तरह की थी, साइन ऑफ x के ऊपर स्क्वायर रूट था और कॉस ऑफ x के ऊपर स्क्वायर रूट था प्लस साइन ऑफ x के ऊपर स्क्वायर रूट था। सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे स्क्वायर रूट से यहाँ पे स्क्वायर रूट गायब हैं। ये साइन ऊपर हो या कॉस ऊपर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा उसके इस्तेमाल के बाद ये ऊपर नीचे एक जैसी रकमें आ जाएंगी। ये देखिए ज़रा, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये i के बराबर है, 0 से π/2 cos ऑफ x। द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 15, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे यूजिंग, अगर आपके पास 0 to a f of x dx है तो आप इसको लिख सकते हैं
अपर लिमिट में से x माइनस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसका नाम रख देते हैं कि ये नंबर 1 है, राइट। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। 0 से π/2 अपर लिमिट में से x को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे भी यही अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ अपर लिमिट में से x माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपर लिमिट में से x माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब cos π/2 माइनस x किसके बराबर होता है? बट cos ऑफ π/2 माइनस x इज इक्वल टू साइन x के बराबर, और इसी तरह साइन π/2 माइनस x विल बी इक्वल टू साइन π/2 माइनस x इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल आ जाते हैं। अगर खाली मैं कहूँ स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज तो कुछ स्टूडेंट माइंड कर जाते हैं कि आप सिर्फ बॉयज़ को स्वीटी एंड क्यूटी कहते हैं। तो ये आ गया जी 0 से π/2, cos π/2 की जगह पे आ गया साइन ऑफ x, ओवर साइन की जगह पे आ गया cos x, और cos की जगह पे आ गया साइन x। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 2 है। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद जो टर्म ऊपर है वही नीचे आएगी। तो कटने के बाद आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन कितनी आसान होगी। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू 0 से π/2 cos ऑफ x ओवर साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x dx, प्लस 0 से π/2 साइन ऑफ x ओवर cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x dx। अब ये देखें, एक तरह की टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 0 से π/2 cos ऑफ x ओवर साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x ओवर cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। लगता है मार्कर में इंक जो है वो कम हो गई है। आइए जी, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 0 से π/2 cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x। इतनी सी बात थी, ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 0 से π/2 dx। dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x। तो लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, योर आंसर इज π/2। तो इधर क्या आ चुका था, 2i। तो i की वैल्यू किसके बराबर आ गई, i इज इक्वल टू π/4। यही आपने प्रूफ करना था। असल में जैसा कि आप जानते हैं पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। तो ये लेक्चर भी लोड शेडिंग के दौरान जो है ये मैंने रिकॉर्ड करवाया है, और इससे पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आ जाता है, क्योंकि कुछ जो है ना ये लाइट्स मैंने यूपीएस के ऊपर की हुई हैं और कुछ यूपीएस के ऊपर नहीं हैं, तो जिसकी वजह से क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए जो है आगे मैं मज़ीद लेक्चर, क्योंकि लाइट नहीं आ रही, इस लेक्चर को कंटिन्यू नहीं करूँगा। इस लेक्चर को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ।